नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये दिवाली अपनों वाली। दीपावली का पर्व पूरे देश में हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है। हर कोई अपने परिवार के साथ इस त्योहार को खुशियों के साथ मना रहा है। आज हर कोई अपने परिवार के साथ है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनों से दूर हैं, जिन्हें अपनों का साथ कभी नसीब नहीं हो सकता। हालांकि दीपावली पर भी इनके चेहरों पर खुशियां कम नहीं हैं। एक तो कोरोना संकट, ऊपर से अपनों से दूर। हर घर में खुशी का आलम है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें अपनों ने ही पराया कर दिया है। अनाथ बच्चों और घर से निकाले गए बुजुर्गों के लिए भी दीपावली का ये त्योहार खास होता है। तो आज खबर फास्ट आपको अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम की वो तस्वीरें दिखाएगा जो समाज के उस भयावह चेहरे को दर्शाती हैं, जिसकी परिकल्पना से ही हमारी रूह कांप जाए। जहां त्योहार पर हम अपनों का साथ चाहते हैं, अपनों की खुशियां हमें अजीज होती हैं, वहीं इनकी जिंदगी अपनों के बगैर कैसी होती होगी, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी कोशिश है कि इस उदासी को खुशियों के साथ आपके सामने लाएं। एक तरफ ये बच्चे हैं जो अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, अपनों के साथ खुशियां बांट रहे हैं। तो दूसरी ओर इन बच्चों को देखिए, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनों ने ही इन्हें बेगाना कर दिया, लेकिन सब कुछ खोने के बाद भी थोड़ी थोड़ी खुशियां समेटने की चाहत है। कुछ ऐसा ही हाल है रोहतक के इस अनाथ आश्रम में रह रहे इन बच्चों का। वैसे तो हर दिन इन बच्चों का आश्रम के लोग खास बनाते हैं। हर दिन खाने में कुछ स्पेशल होता है, ताकि इन मासूमों के चेहरों पर पल भर के लिए मुस्कान आ सके। लेकिन दिवाली का मौका है, तो यह त्योहार ये बच्चे कैसे बना पा रहे हैं, आइए जानते हैं। तो दीपावली वर्ष में एक बार आता है त्यौहार, दीपों का त्यौहार है। तो उसको हम पहले तो हवन करते हैं जी। बच्चे स्वयं हवन करते हैं, बच्चे हमारे जो डेली करते हैं वैसे तो हवन, लेकिन वो स्पेशल हवन होता है उस दिन दीपावली के अवसर पर। और उसके बाद दीपोत्सव मनाते हैं शाम को। बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं जी। तो घरों में खासतौर पर हम देखते हैं कि परिवार के साथ बच्चे जो हैं दीपावली मनाते हैं, और यहाँ जो अनाथ बच्चे हैं वो सब एक साथ जो है दीपावली मनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को, और जो यहाँ पर जो बच्चे हैं? जी देखिए, हम इन बच्चों को अनाथ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इनके माँ बाप हैं, हम इनको संभालते हैं। तो ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको अपने बच्चों की तरह मानते हैं, और हम अपने परिवार में न जा करके इनके बीच में मनाते हैं दीपावली। सारा स्टाफ हमारा ऐसा ही है। तो ये बच्चे, इनको हम अनाथ नहीं कह सकते बच्चों को। दिवाली के अवसर पर भी कुछ लोग पहुँचेंगे यहाँ पे? जी बिल्कुल पहुँचते हैं दिवाली के अवसर पर भी। जो बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं उनमें से 10-12 बच्चे दीपावली पे आते हैं जी। बच्चों के साथ दीपावली मनाते हैं, यहीं रहते हैं शाम को, अगले दिन अपने यहाँ से चले जाते हैं वो अपनी अपनी ड्यूटियों पे। तो दीपावली कैसे मनाओगे? जी एज करके फुल जले जला के। तो क्या कहोगे अपने साथियों को, इनके साथ आप दीपावली मनाओगे तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा जी। बहुत अच्छा लगेगा। क्या क्या करोगे? हवन करोगे? उसके साथ जी हवन करेंगे, फुल जले जला के खुशी से रहेंगे यहाँ पर। हम अपने परिवार के संग यहाँ पर खुशी से अपना हवन करके अपना दीपावली का अच्छा त्यौहार बताएंगे। बिल्कुल अच्छा त्यौहार मनाएंगे। इन बच्चों के नसीब में अपनों का साथ नहीं है। अपनों ने ही इन्हें ठुकरा दिया। इन्हें ये नहीं पता कि आखिर उनको जन्म देने वाले कौन हैं। लेकिन ये बच्चे अब कैथल के इस आश्रम को ही अपना घर मानते हैं, और यहाँ रहने वाले सभी बच्चों को अपने भाई बहन, माता पिता के साथ पूरा परिवार क्या होता है, इन्हें ये नहीं पता। त्योहारों पर अपनों के साथ का एहसास क्या होता है। अपनों के साथ
खुशियां मनाने का महत्व क्या होता है, ये इन बच्चों को नहीं पता। इनकी दिवाली तो बस अनाथ आश्रम में आने वाले लोगों के साथ मनती है, जहां बच्चे अपने माता पिता से तोहफे, कपड़ों की डिमांड करते हैं, तो इन बच्चों के चेहरे सिर्फ मिठाइयों से ही खिल उठते हैं। पिछली दिवाली जो आपने कैसे मनाई थी और अब की बार जो दिवाली वो कैसे मनाओगे? सर पिछली दिवाली तो हमने धूमधाम से बनाई थी, थोड़े बहुत पटाखे भी यूज़ किए थे, लेकिन इस साल हम पटाखे ना यूज़ करके हरियाली दिवाली मनाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे एक दूसरे को। और साथ में हम हर साल रंगोली भी बनाते हैं, तो इस साल भी रंगोली बनाएंगे। पहले भी धूमधाम से बनाते थे जी, अब भी धूमधाम से बनाएंगे, रंगीन दिवाली बनाएंगे। अब की पहले पटाखे बजाते थे, अब पटाखे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और रंगोली बनाते हैं यहाँ, अब भी रंगोली बनेगी और रंगीन दिवाली बनाएंगे अब भी। पहले तो हमने धूमधाम से बनाया था, इस बार हम ना पटाखे इस बार हम पटाखे नहीं जलाएंगे और इस बार हम मिठाई बांटेंगे एक दूसरे को। अच्छा बेटा, कैसे दिवाली मनाएंगे अब की बार? धूम बना के, धूमधाम से, पटाखे ना जलाकर। हाँ जी। बेटा क्या अपील करना चाहोगे आप लोगों से, क्या संदेश देना चाहोगे आप लोगों को? इस बार पटाखे जलाने चाहिए या नहीं जलाने चाहिए? नहीं जलाने चाहिए। कैसे मनानी चाहिए लोगों को दिवाली? मिठाइयाँ बांध के। मिठाइयाँ बांट के। हमारा कैथल के अंदर बहुत अच्छा दीपावली का पर्व हम बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं और ये मशहूर भी है। और हमारे बच्चों द्वारा जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रंगोली का निर्माण किया जाता है रंगों से। हाँ जी, फेस्टिवल को हम बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। नहीं प्रतियोगिता के तौर पे नहीं, बल्कि एक इंजॉय बच्चे करते हैं और एक अपनी योग्यता को भी दिखाते हैं। हम किसी न किसी चीज़ पे रंगोली यहाँ पे बनवाते हैं बच्चों के द्वारा और अच्छी तरह से, मतलब पटाखों की ज़रूरत नहीं, मिठाई और खेलकूद में ही बहुत अच्छी तरह से हम बच्चों के साथ दीपावली के पर्व को मनाते हैं। शहर से भी लोग आते हैं और इन बच्चों के साथ अच्छे एंजॉय करते हैं दीपावली त्यौहार को। अब की बार विशेष बस यही है कि हम पटाखे जो है पटाखों से दूर रहेंगे, हरियाली दिवाली के रूप में मनाएंगे। वहीं कुछ बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप का साथ उस समय छोड़ देते हैं जब उन्हें अपने बच्चों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सिरसा के वृद्धाश्रम में रह रहे ये बुजुर्ग कम से कम त्योहारों पर तो अपनों के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। सोचते हैं शायद दिवाली पर ही उनके बच्चों को उनकी याद आ जाए, त्योहारों पर अपने परिवार के साथ जश्न मनाए। लेकिन जब कोई नहीं आता तो ये बुजुर्ग भी छोटी छोटी खुशियों से अपने जीवन में रंग भरते हैं। सिरसा के इस आश्रम में बूढ़े बच्चों के साथ कई लोग आश्रय लिए हुए हैं। दिवाली पर कोई मिठाई लेकर आता है तो कोई गिफ्ट देकर इन्हें चला जाता है, जिससे इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। हर बार हम दिवाली का त्यौहार इस तरह मनाते हैं कि 2-4 दिन पहले ही हम कैंडल्स बनवानी शुरू कर देते हैं। कैंडल्स बनवा के फिर बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत फूल और फन एंड फ्रॉलिक पेपर कटिंग्स लगाते हैं। पेपर कटिंग्स लगाने के बाद भी दीवे बनाते हैं। दीवों में पेंट करके उनको अच्छी तरह से सजा के उनको सब लोगों को भेंट करते हैं और स्टॉल लगाते हैं ताकि लोग आके खरीद के लेके जाएं। हमारे बच्चों को प्रोत्साहन मिले कि उन्होंने कुछ काम किया और लोग उनको लेके गए। आपको कितने चाहिए? मैं यहाँ पे बहुत सालों से हूँ। दिवाली में सुबह 4 बजे उठते, नहा धो के दिवाली में रंगोली सजाते हैं, रंगोली आंगन में आंगन लिपते हैं
और रंगोली बनाते हैं। तो यहाँ सुबह से ही सभी लोग लग जाते हैं दिवाली की तैयारियाँ करने में। सब लोग सुबह जल्दी नहा के तैयार होके सब बाहर हम सबको निकालते हैं, सब आराम से बैठ के उनको मिठाइयाँ खाते हैं, सब मिलजुल के मतलब कि आपस में रहते हैं। और शाम के टाइम पे हम जैसे कि अपने दिया जलाना ये सब इनसे करवाते हैं ताकि इनको भी लगे कि हमारे लिए भी कोई त्योहार आया। और जैसे कि बाहर से अपने विजिटर भी बहुत आते हैं इनके साथ दिवाली मनाने, और ये बहुत इनको खुशी महसूस होती है कि हमारे लिए भी यहाँ पे कोई आया है। बच्चों के तो यही खाना, म्यूज़िक, घुलना मिलना, घूमना, ये सब उनको दिवाली पे बहुत अच्छा। भगवान ने इस दुनिया में हर तरह के लोगों को बनाया है। समाज में हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं, लेकिन इनके इरादे बहुत मजबूत हैं। दीपावली पर ये यूं ही अपनी खुशी मना लेते हैं, साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी अपना योगदान देते हैं। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो हाथ पैर होने के बाद भी काम न करके चोरी डकैती जैसे बुरे कामों में पड़ जाते हैं। वहीं इसी समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो दिव्यांग होने के बाद भी ऐसा कर गुजरता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, इस साल की दिवाली खास है। दिव्यांगों के हाथों से बने दिए इस दीपावली की रात में उल्लास ला रहे हैं। जिला कुल्लू के विशेष बच्चों ने अपने हुनर का इस्तेमाल कर न सिर्फ मिट्टी के दिए बनाए हैं, बल्कि रंग बिरंगे खूबसूरत डिजाइन के मोमबत्ती भी तैयार की है। बच्चों को कैंडल बनाना सिखाया जा रहा है और कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जो बनाते हैं, उनसे हम कैंडल बना रहे हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप की कैंडल बच्चों से बनवाई जा रही है, जैसे फ्लोटिंग वाली कैंडल और जेली वाली कैंडल और भी कलरफुल कैंडल डिफरेंट टाइप की बच्चों के द्वारा बनाई जा रही है। दिए भी बनाए हैं बच्चों ने, जेली वाली कैंडल्स हैं और तरह तरह की बहुत सारी अट्रैक्टिव कैंडल्स बच्चों ने बनाई हुई है। ये बच्चे जो है जो कैंडल्स ये फैक्ट्रियों में बनती हैं, ये बच्चे घर में रहकर ही ये कैंडल सारी रेडी कर रहे हैं। कहते हैं ना, हौसले बुलंद हो और कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। बस मन में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश होनी चाहिए। जी हाँ, ये दिव्यांग इसी बुलंद हौसले की मिसाल हैं, जिन्होंने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही इस दिवाली को भी खास बना दिया है। कुल्लू से खबर फास्ट के लिए मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हम छोटी छोटी परेशानियों से हार मान जाते हैं, लेकिन इन बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों से सीख लेने की जरूरत है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। हर परेशानी का बुलंद इरादों के साथ मुकाबला करते हैं, छोटी से छोटी चीज में अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं और अपने जीवन में रंग भर लेते हैं। तो इस दीपावली हम भी आपसे यही कामना करते हैं कि आप भी संकल्प लें कि इस दिवाली न सिर्फ अपने परिवार के साथ खुशियों को बांटेंगे, बल्कि उन लोगों के साथ भी इन खुशियों को साझा करेंगे जो अपनों के साथ से महरूम हैं। तो ये दीपावली ऐसे लोगों के नाम जिनके अपने तो नहीं है, लेकिन अपनों के इंतजार में वो जरूर हैं और किसी ऐसे का इंतजार कर रहे हैं जो अपनी खुशियां उनके साथ साझा करे, अपनों जैसा उन्हें प्यार दे। इसी के साथ खबर फास्ट की ओर से आप सभी को हैप्पी दीपावली। नमस्कार।